नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, बीटीसी में मार्केट का जो अभी तक ट्रेंड चल रहा है उसमें हमने पिछले 2-3 सेशन से हमने ये चीज़ देखी है कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक करने की जो कोशिश कर रहा था उसमें फाइनली उसने उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेंथ है उसकी उम्मीद अभी ज़्यादा बनने लग गई है। इंट्राडे में हो सकता है मार्केट कुछ करेक्शन दिखा दे, पर अगर हम एक शॉर्ट टर्म के लिए किसी ट्रेंड की अगर हम बात करें तो मार्केट में थोड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहा है जब तक मार्केट अब डाउन साइड के कुछ स्ट्रांग सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं कर देता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा और मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो बीटीसी के लिए देखिए। क्रिप्टो मार्केट में अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बीटीसी अगर ऊपर जा रहा है तो सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो एक अपसाइड डायरेक्शन को होल्ड कर रहे होंगे। हाँ, एक ओवरऑल एक इंडेक्स के तरीके से हम बीटीसी को ये कह सकते हैं कि मार्केट के सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है, जिसमें हम ये इंडेक्स के तरीके से देख लेते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये बिल्कुल इंडेक्स बन के काम करता है। ठीक है, तो एक चीज़ है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, प्राइसेस अपने आप को स्ट्रांगली ऊपर के लेवल्स पे होल्ड कर रहे हैं और ज़्यादा ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। जो रिवर्सल प्राइस ब्रेक हुआ था उस टाइम ये प्राइस था 26,450 पे। यहाँ पर ये ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी ऊपर दिखाई है। हो सकता है कि मार्केट इंट्राडे में कुछ करेक्शन दिखा दे, उसके बाद वापस से रिकवरी के चांसेस इसमें बने रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस जहां पर इसमें देखा जा रहा है वो प्राइस है 29,150, 29,150। डाउन साइड की अगर हम बात करें, मार्केट एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल जहां देख रहा है वो प्राइस है 26,450 का। यहाँ पर ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी मार्केट में इस चीज़ को इंडिकेट कर सकती है कि फिर प्राइसेस का आज वापस से अपने हाई प्राइस को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। डाउन साइड में इससे थोड़ा सा ही नीचे 320 पर यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है 26,320 पर। ये प्राइस अगर मिलता है तो मार्केट में एंट्री के लिए कोशिश कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 26,075 का रहेगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 26,075। इसके नीचे मार्केट की एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी मार्केट में और वीकनेस को दिखा सकती है। तो कोई भी आप बाइंग कर रहे हैं तो 26,075 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो उसे स्टॉप लॉस के तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस है, वो रिवर्सल लेवल है अब मार्केट के लिए, वो रहेगा 25,000 पे, 25,000 पे। तो 25,000 का लेवल मार्केट अब जब तक ब्रेक नहीं करता डाउन साइड में, तब तक कोई डाउन साइड का ट्रेंड नहीं बन पाएगा। ठीक है, अभी के हिसाब से मार्केट में 1600 पॉइंट नीचे वो रिवर्सल लेवल है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट में ट्रेंड में कोई चेंज आएगा तो उसका एक अपडेट लेते रहेंगे। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, मार्केट ने कल जिस तरीके की अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड किया हुआ था उसमें आज फिर मार्केट ने एक और गैप अप ओपनिंग और प्राइसेस जो है थोड़ा सा करेक्शन दिखा के अपने हाई लेवल से नीचे है और यहाँ से मार्केट वापस से एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका बाद में पता चलेगा, पर फिलहाल मार्केट यहाँ पर होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। चांसेस थोड़े से ये हैं कि मार्केट अपना हाई प्राइस अब अभी शायद ब्रेक नहीं कर पाएगा और करेक्शन देखी जा सकती है, या फिर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करके क्लोज कर सकता है। इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट में या फिर किसी भी एक ट्रेडिंग स्क्रिप्ट में जब एक गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थोड़े से बन जाते हैं। कुछ इंडिकेशन ऐसा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के तरीके से ये चार्ट फॉर्म हो रहा है। अभी के लिए जो प्राइस लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 7,480 ये प्राइस यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में इंट्राडे में और ज़्यादा वीकनेस की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल जहाँ पर नज़र आ रहा है वो प्राइस रहेगा 7,375। ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल रहेगा, वो है 7,200 पे यहाँ पर। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं ही समझता हूँ कि 7,480 का ब्रेक करना मार्केट में कम से कम ये इंडिकेट कर सकता है कि अगर आज के दिन में मार्केट ने उसके नीचे अपने आप को सस्टेन करके रखा, मतलब जैसे एक तो है कि ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके मार्केट वापस से रिकवरी दिखा रहा है और क्लोजिंग कहीं बीच में कहीं कर देता है, जैसे 7,480 यहाँ का लेवल है, इसे ब्रेक करा, थोड़ा सस्टेन करा, वापस मार्केट यहीं पर आकर क्लोज हो गया, उस कंडीशन की मैं बात नहीं कर रहा।
मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि मार्केट ने इस प्राइस को ब्रेक करा और इसके नीचे सस्टेन करके क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब भले ही इंट्राडे में ऊपर चला जाए, पर जो क्लोजिंग है वो उसकी उसके नीचे हो गई, तो फिर ये चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे कि मार्केट में जो नेक्स्ट वीक का इनिशियल ट्रेंड होगा, जो शुरुआती जो ट्रेंड होगा, वो मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा वीक जोन में होल्ड कर सकता है। तो वो एक थोड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन क्रिएट, मतलब अगर होता है तो उसका ध्यान इस तरीके से रख सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस है 7375 और फिर 7200, और यही कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। इन सब लेवल के साथ साथ इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि 7550 के आसपास मार्केट में वापस से एक सेलिंग जोन क्रिएट हो रहा है, जो सिर्फ इंट्राडे में काम कर सकता है। इसे बहुत स्ट्रांगली कंसिडर ना करें, पर अगर आप इंट्राडे में कुछ सेलिंग का एक व्यू बना रहे हैं तो 7550 के आसपास आप उसे कर सकते हैं ट्राई, और स्टॉप लॉस फिर आपने जहाँ पर मेंटेन करना होगा वो एक अलग चीज़ रहेगी। मेरे हिसाब से सेलिंग करना तब तक ठीक नहीं है जब तक मार्केट 7480 के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर रहा है। बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में अगर हम देखें तो मार्केट ने जो ओपनिंग ट्रेड था उसमें ही उसके ऊपर मार्केट ने अपने आप को ओपन किया, जो इसमें रिवर्सल प्राइस हम डिस्कस कर रहे थे, ये रिवर्सल प्राइस यहाँ पर था, ठीक है। उसके थोड़ा ऊपर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट सस्टेन करते करते धीरे धीरे नीचे आने लगा, प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए। यहाँ से मार्केट में वापस से एक रिकवरी नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि रिवर्सल में हमेशा एक ही तरीके का आपको ट्रेंड दिखेगा, यह कभी ज़रूरी नहीं होता। मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जब रिवर्सल ब्रेक होता है तो मार्केट एक कंटिन्यूस अपसाइड ट्रेंड या फिर कंटिन्यूस डाउन साइड ट्रेंड दिखा के रखता है यहाँ। और वो चीज़ जनरली तब होती है जब रिवर्सल जो है वो आपके सामने ब्रेक हो रहा हो, कि यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक रिवर्सल की लाइन है और ये आपके सामने, मतलब ट्रेडिंग आवर्स में वो ब्रेक हो रहा हो और मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मार्केट मूव करता हुआ रहता है, ठीक है। वो जनरली तब होता है जब मार्केट में गैप अप या गैप डाउन मिलता है, तो ये चांस थोड़े से ज़्यादा उस साइड पर बनने लगते हैं कि वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का कंसेप्ट आ जाता है। जिसने यहाँ पर बाइंग करी होगी, एक थोड़ा सा गैप मिला तो वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट एक थोड़ी सी करेक्शन दिखा देता है। इन सब चीज़ से मार्केट का ट्रेंड नहीं बदलता, सिर्फ इंट्राडे में जो ट्रेडिंग करने का एक तरीका है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। प्राइसेस नीचे आ गए, मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांग है, तो उस चीज़ की एक कंफर्मेशन चार्ट पे आ चुकी है। मार्केट में इतना है कि अब बाइंग अगर आप करते हैं तो उसे होल्ड करने की आप कोशिश कर सकते हैं, रीज़न बीइंग कि मार्केट में रिवर्सल जो है वो ब्रेक हो चुका है। अभी के लिए जो फ्रेश लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कभी भी, और ऐसा भी नहीं है कि रिवर्सल ब्रेक हो गया तो आप किसी भी बाइंग के ट्रेड को लेके बस बहुत बिंदास होकर आप उसे होल्ड करके बैठ जाएं। जो जो चीज़ें हैं अभी हम उन्हें भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़, वैसे देखिए, रिवर्सल मेरे हिसाब से ब्रेक हो चुका है। टेक्निकल चार्ट्स पे इस चीज़ का इंडिकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से नहीं आया क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है वो 4-5 घंटे नहीं दिखाई अभी तक, ठीक है। तो इसलिए चार्ट्स पर इसका इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं बना है, मेरे हिसाब से हो चुका है यहाँ पर। तो 739.35 का जो लेवल है वो अभी भी इम्पोर्टेंट बना हुआ है। एक और प्राइस है, वो है 740 रुपये 15 पैसे, जो मार्केट में इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होगा, मार्केट को इंट्राडे में वापस से स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इसका ब्रेक होना थोड़ा सा अभी के लिए ज़रूरी बना हुआ है। डाउन